अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ादारान मज़लूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मुनासिबत से वो इमाम जो सादिक़ हैं, जाफ़र हैं, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और फ़िक़्ह जाफ़री पूरी हयात इल्मी और मुजाहिदात और हिदायत और इमामत में गुजारी और बनी उमैया के मदालिम जहाँ अहले बैत और दोस्तदारान अहले बैत में अपनी इंतहा तक पहुँच गई थी, उसे रूबज़वाल किया। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत 15 शव्वाल या 25 शव्वाल और भी तारीख़ें 15 रजब या 25 रजब, बहुत सी तारीख़ें, लेकिन आप 148 हिजरी में आप शहीद हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तकरीबन 65 साल आपने ज़िंदगी गुजारी, जो तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सबसे ज़्यादा उम्र आपकी है बिहम्दिल्लाह। जो भी मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं, उनमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में नहीं रहा। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से जिसे जिस कादर जिंदा रहने का मौका दिया है, वो इसी शख्सियत की, जब ज़हर दगा से या शमशीर जफ़ा से हर मासूम निशाना बनते रहे, तो रज़ा इलाही पर सर तस्लीम खम करने और किए हुए दुनिया से रुखसत हो जाते थे। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तूल उम्र का राज भी यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले दुनिया के दस्तरस से दूर हैं, वरना अहले ज़माना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ज़िंदा न रखते। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 12 साल अपने जद्द बुज़ुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारा। 95 हिजरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद मोहतरम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। 114 हिजरी में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल जिम्मेदारी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर आयद हो गई। इसी वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 30 साल की थी। 132 हिजरी में बनी उमैया का चिराग गुल हुआ। बनी अब्बास हिमायत हक़ आले मोहम्मद के नाम से बरसर इक़्तिदार आ गए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी
कि मनसबी दौर में 18 साल बनी उमैया की हुकूमत रही और 15 साल बनी अब्बास के इख्तिदार में आपने ज़िंदगी गुजारी और इमामत की। इमाम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का हिसाब लगाया जाए तो आप अलैहिस्सलाम की हयात में 10 बनी उमैया के बादशाह ने हुकूमत की और 2 बनी अब्बास के बादशाहों ने हुकूमत की। आखिर मंसूर ने आप अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद कर दिया। इल्म का अजीम पैकर, मजहब हक की शख्सियत, जानी पहचानी मजहब हक को जिंदा करने वाली अजीम शख्सियत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इल्म के इस अजीम पैकर जिनकी तालीमात से न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले बल्कि गैर भी बराबर फैज़ हासिल करते रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम रसूल खुदा और अपने आबा व अजदाद की तालीमात लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इल्म नबुव्वत के चश्मे साफ़ी से सैराब थे। आप अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ उलूम के मुकम्मल माहिर थे, कुरानी मतालिब का सरचश्मा थे, बहरे उलूम मजहर अजायब थे। आप अलैहिस्सलाम 12 इमामों से बड़े सिक़ा और फ़क़ीह और हाफिज़ थे। आप अलैहिस्सलाम इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा के बराए रास्त उस्ताद थे। अजीम साइंसदान जाबिर इब्न हय्यान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द। कितने भी इंसान साइंस में आज तरक्की करे, वो जाबिर इब्न हय्यान के ज़ेर निगरानी ज़ेर नज़र हैं और जाबिर हय्यान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इस बात की तरफ हर इंसान को रोशनी देना चाहिए कि आज जो भी साइंस तरक्की कर रही है, ये मरहूम मिन्नत इमाम जाफ़र सादिक की। तमाम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के असहाब की मजमूई तादाद तकरीबन 4000 से 500, जिसमें से 4000 सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब हैं। 500 असहाब बाकी और मासूमीन और इमाम के हैं। तबलीग दीन में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम किसी के लिए भी गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। हर कौम, हर मज़हब, हर मिल्लत से आप राबिते में रहते थे, सबको दर्द देते थे, सबको तालीम देते थे, सबको फ़दाइल और हिदायत करते थे, सबको रहनुमाई करते थे, सबको मोजिज़ात दिखाते थे और सबको इल्म देकर कुछ लोग तो इमाम भी बन गए। और कहा कि अगर इमाम जाफ़र सादिक से न पढ़ता तो मैं हलाक हो जाता। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम मस्जिद अल हराम में तशरीफ़ फरमा थे। आप सुन रहे हैं, दूसरा मजलिस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। मस्जिद में आप थे। इस दौरान ज़नादिक़ा, जो लोग अल्लाह ताला के मुनकिर हैं, का एक गिरोह आया और आप अलैहिस्सलाम उनके साथ कुशादा दिली के साथ पेश आए और उनकी फ़िक्री मसाइल को तवज्जो से सुना और फिर उनके हल कर बता दिया। आप अलैहिस्सलाम लोगों की रहनुमाई और उनको राह रास्त पर लाए और अल्लाह ताला की मार्फत कराए और उन्हें इस्लामी तर्ज हयात सिखाई। कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, राह हिदायत पे ले आए। आप अलैहिस्सलाम चाहते थे कि माशरे के हर फ़र्द, चाहे उसका ताल्लुक़ अवाम से हो, उलमा से हो, फ़ुक़हा से हो, मुतकल्लिमीन से हो, गैर मुस्लिमीन से हो, और सबको बताएं कि इस्लाम एक जामे दीन है और ये दीन अपने दामन में ज़िंदगी तमाम शोबों के मसाइल का हल रखती है। सही मानों में अगर इंसान इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मरबूत हो जाए, राबता रखे, हर इल्म, हर मालूमात, हर इंफॉर्मेशन
उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा और सही मानों में दीन की रहनुमाई और हिदायत और अहादीस और रवायात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, जुलते हैं। पूरी इंसानियत के लिए नसीहत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन को तमाम मोमिनीन के लिए नासे होना चाहिए। एक मोमिन को तमाम मोमिनीन के लिए नसीहत करना चाहिए। ऐसे दौर में कि जहाँ हम मोमिनीन को बचा सकते हैं, न नसीहत को सुनने वाला बुरा माने, न नसीहत करने वाले इसे थकावट का जरिया समझे। बार बार इसरार करें, आमादगी करें, खुलूस के साथ करें, प्यार के साथ करें, अच्छे रास्ते से करें, ये समझते रहें कि ये मेरा है, इमाम का चाहने वाला है तो मेरा है, किसी और का नहीं है। लिहाजा मोमिनीन की रहनुमाई और उनकी नसीहत करता है, यानी आपके दिल, अक्ल, बात और मौक़िफ़ में कोई मिलावट ना हो और न मिलावट करने वालों के पीछे चलें। आपका दिल एक आईना की तरह होना चाहिए जिसमें तमाम मुसलमान यकसा नज़र आए और मुसलमानों को इस आईने में आपका ईमान नज़र आए। दौर बहुत बुरा है, हम भी इस मजलिस को इमाम के कोई मोजिज़ा, कोई वाक़या, कोई हिदायत पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उलूम आले मोहम्मद हमारा मज़हब जाफ़री मज़हब है। हम न अलवी के ज़रिए पहचाने जाते हैं, न बाक़री के ज़रिए पहचाने जाते हैं, न रज़वी के ज़रिए पहचाने जाते हैं। हमारी फ़िक़ा जाफ़री है। लोगों ने चाहा था कि पूरा मज़हब ख़त्म कर देंगे, वीरान कर देंगे, लेकिन इमाम ने एक नए सिरे से, नई ताकत के साथ, नई रूहानियत के साथ आपने इस इल्म को, इस फ़िक़ा को इतना ताकतवर, पावरफुल बना दिया कि रहती दुनिया तक फ़िक़े मुस्तफ़ी, अलवी, हसनी नहीं कही जाएगी, हुसैनी भी नहीं कही जाएगी, फ़िक़े जाफ़री। नसीहत करना वाजिब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन पर दूसरे मोमिन को नसीहत करना वाजिब है, चाहे वो हाजिर हों या गायब हों। आज ये सारी चीज़ें देखिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, दीगर और जूम के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, सारे जो है दूरियां कम हो गई और एक दूसरे से इंसान नसीहत और फ़यूज़ हासिल करता रहता है। यानी हर हाल में अपने कौल अमल के ज़रिए नसीहत करे और उसके हाजिर होने या गायब होने की सूरत में उसकी खैर खाही का मुतमन्नी रहे। सामने रहे तो उसकी खैर खाही करता रहे, गायब रहे तो उसके लिए भी अच्छा ख्याल करता रहे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बड़ा अजीम दर्स दिया है और दुआ, आमाल, मुनाजात, रवायतें, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की वसीयतें देख लीजिए आप, कितनी अहम तरीन वसीयत है। अगर एक ही जुमले पर अगर इंसान गौर कर ले कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुसैनी क़ज़वीनी कहते हैं, जाफ़री मज़हब इतना आसानी से लोगों तक नहीं पहुँचा, बल्कि ये खून शिकंजों से होता हुआ शियों को नसीब हुआ है। कैद, बंद, जुल्म, कत्ल, गारत, तकलीफ़ें सब सह कर इस मकतब को, इस फ़िक़्ह को लोगों ने हासिल किया। आज के दिन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ हम अहद करें, वादा करें कि हम हमेशा इस मज़हब और मकतब की हिफाजत करेंगे। फ़िक़्ह जाफ़री हमारा मज़हब है, हम इस मकतब की हिफाजत करेंगे और इसे हर आलम में अपनी ज़िंदगी के लिए एक अहम तरीन सरमाया जानेंगे। आप देखिए
कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अजीम कारनामा अंजाम दिया ता क़यामत, जिसके असरात जिंदा और पाइंदा रहेंगे। इस्लाम के नाम पर कायम रहने वाली तरह तरह की छोटी छोटी और झूठी झूठी दुकानें सबको मिस्मार कर दिया। आज जो 4 मुसल्ले में एक अहम तरीन मुसल्ला, सारे चारों मुसल्लों ने इमाम सादिक़ी से तालीम हासिल कर ली। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें पढ़ाया, उन्हें आमादा किया, तैयार किया। आज दुनिया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों को अपना इमाम मानने के लिए भी तैयार हो गई। अब अगर इंसान अंदाज़ा लगाए कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाइब पर अगर गौर किया जाए, उनकी ज़िंदगी के अहम तरीन पहलुओं पर नज़र डाला जाए, तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी में मदीने में विलादत हुई और 25 शव्वाल 148 में 65 साल की उम्र में मदीने में शहीद हुए। थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसकी तरफ हमें जानना है, और वरना मोजिज़ात बेइंतहा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। आपकी कब्र शरीफ जन्नतुल बक़ी में इमाम हसन मुश्तबा के पहलू में है। आपकी इमामत 34 साल 114 या 148 तक थी। आपने बनी उमैया 114 से 148 हिजरी तक आपकी इमामत का दौर, ज़ाहिरी इमामत का दौर। आपने बनी उमैया और बनी अब्बास की जंग से भी पूरा इस्तिफ़ादा किया और फ़ायदा उठाया, और ये मौके को तरबियत और उलूम आले मोहम्मद, दीन, फ़िक़्ह को आम किया। 4000 स्टूडेंट जिनके रहने खाने पीने, और कितने ऐसे हैं जो पढ़ के चले जाते थे। यूनिवर्सिटी में हर तरीक़े के तालिब इल्म, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, और हर लैंग्वेज पढ़ने वाले, और अकेले इमाम जाफ़र सादिक़ पढ़ाने वाले। 4000 शागिर्दों की तरबियत की, और हकीकी इस्लाम पर जालिम हुक्मरानों ने जो पर्दे डाल रखे थे उन्हें हटा दिया। मंसूर दवानक़ी दूसरा अब्बासी तागूत 12 ज़िलहिज 136 को मसनद खिलाफत पर बैठा, और 6 ज़िलहिज 158 को दुनिया से गुजर गया। इस तरह उसने 22 साल हुकूमत की, और इमाम की ज़िंदगी के आखिरी 12 साल खिलाफत मंसूर ही के ज़माने में गुजरे। आखिरकार इसी के हुक्म से आपको जहर दिया गया। मंसूर बहुत खूंखार तागूत था, और उसने अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के ख़याल से बहुत से अहम अलवी सादात को तहक़ीक़ किया। अज़ीम मुसलमानों के खून से उसकी कोहनियों तक हाथ डूबे हुए थे। बेपनाह जालिम जाबिर, और जो भी इमाम का नाम लेता था उसके ऊपर जुल्म। मंसूर के कई बार इमाम को कत्ल करने का इरादा किया है, लेकिन उसे कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। आखिरकार जहर से शहीद किया। और इसी मतलब के वजाहत के लिए आप देखें कि इमाम पर मंसूर की सख्तियाँ। एक दिन मंसूर ने अपने दरबार के वज़ीर रबी को हुक्म दिया कि अभी इमाम जाफ़र सादिक़ को यहाँ हाजिर करो। रबी ने हुक्म के मुताबिक इमाम को दरबार में हाजिर किया। मंसूर ने इंतहाई तलख़ी और गुस्से के आलम में इमाम से कहा, खुदा मुझे कत्ल करे अगर मैं तुम्हें कत्ल न करूं। क्या तुम मेरी सल्तनत पर एतराज़ करते हो? इमाम ने फरमाया, तुम्हें जिसने ये खबर दी वो झूठा है। रबी कहता है कि मैंने देखा कि जिस वक्त इमाम दरबार में तशरीफ ला रहे हैं, आपके लब, आपके दंदा, आपके ओठ हिल रहे थे। मंसूर के पहलू में बैठे और उस वक्त भी हरकत कर रहे थे। लहजा ब लहजा मंसूर का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा, और उस वक्त इमाम मंसूर के पास से चले गए। तो मैंने इमाम का ताक़ुब किया और करीब जाके पूछा कि मौला, जिस वक्त मंसूर के पास
आप गए थे और आप पर इंतहाई गज़बनाक था, लेकिन जिस वक्त आप करीब पहुँचे तो आपके लब हिल रहे थे। मंसूर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। आप अपने लब के अंदर क्या हरकत कर रहे थे? फरमाया, मेरे लब पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ दोहरा रहा था, या उद्दती इंदा शिद्दती या गौसी इंदा कुर्बती, अहरसनी बेअैनिका अल्लती ला तनामो व इक्फनी बेकन्निका अल्लज़ी ला यराम। ए मुझे ताकत अता करने वाले, दुश्वारियों में ऐ अंधों में पनाह देने वाले, अपनी ना सोने वाले आंखों से मेरी हिफाजत कर और मुझे उस्तवार सुतून के साए में करार दे दे। घर में आग लगा दी गई। मुफस्सल इब्ने उमर कहता है कि मंसूर दबानिकी ने मक्का और मदीना के गवर्नर हसन इब्ने जैद को पैगाम भेजा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का घर जला दिया जाए। उसने इस हुक्म पर अमल किया। पूरे घर में आग फैल गई तो इमाम घर से बाहर निकले, आग पर कदम रख के फरमाया, अना इब्न इराक सरा व अना इब्न इब्राहीम खलीलुल्लाह। मैं इस इस्माइल का फर्जंद जिसके फरायत रग और रेशे की तरह तमाम अतराफ ज़मीन में फैले हैं, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह का फर्जंद जिसके लिए आतिश नमरोज सर्द हो गई। मसला पूछने कुछ लोग आए, लेकिन उनके भी फरेब थे। एक शिया ने अपनी ज़ौजा को एक ही नशिश में 3 तलाक दे दी। फिर उसने उलमाए शिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी तलाक सही नहीं है। लेकिन उसके शौहर ने कहा कि जब तक मैं मसला इमाम सादिक से न पूछ लूँ मेरा दिल राजी नहीं हो, मुतमईन नहीं होगा। वो ज़माना अबुल अब्बास सफ़ाह का था। इमाम उस वक्त हीरा, नजफ और कूफे के दरमियान बस्ती में सुकूनत पजीर थे, जहाँ अब वादी सलाम जहाँ से शुरू होती। इस औरत के शौहर का बयान है कि मैं हीरा गया और मुझे इमाम तक पहुँचने की फ़िक्र थी कि कैसे मसला पूछूं। नागा मैंने एक लकड़ी बेचने वाले को देखा। मैं उसके पास गया और मैंने उसके तमाम लकड़ियां खरीदी और थोड़ी देर के लिए उसका लिबास भी मांग कर पहन लिया और लकड़ी फरोश की आवाज़ लगाना शुरू कर दी, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, या ककड़ी ले लो, या फल ले लो, कुछ भी है रवायतों में। इस बहाने में, या कुछ कहते हैं कि खरबूजा बेच रहा है, इस बहाने में इमाम के घर के नज़दीक पहुंचा और एक लड़के ने गोशे से आवाज़ दी, ए ककड़ी बेचने वाले, खरबूजा बेचने वाले, तुझे इमाम बुला रहे हैं। जब इमाम की बारगाह में पहुंचा तो इमाम ने फरमाया कि तूने अच्छा रंग निकाला, क्या मसला पूछना चाहता है? मैंने इमाम से मसला बयान किया। इमाम ने फरमाया, अपनी ज़ौजा के पास जाओ, तुम्हारी तलाक बातिल है, तुम पर कोई कफ़ारा नहीं है। चौथी चीज़, मंसूर ने इमाम से मुंह की खाई, जलील हुआ, रुसवा हुआ मंसूर इमाम अलैहिस्सलाम। एक रात मंसूर के हुक्म से इमाम को नंगे पैर नंगे सर उसके दरबार में हाजिर किया गया। उसने इंतहाई गुस्सा आना लहजे में इमाम जाफ़र सादिक से कहा, है जाफ़र, तुम बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती कि हुकूमत के तलबगार हो, चाहते हो कि मुसलमानों के दरमियान फितना और फसाद फैलाएं? फिर नियाम से तलवार निकाली ताकि इमाम की गर्दन पर वार करे। नागा उसने अपने सामने रसूल खुदा को देखा और तलवार नियाम में रख ली। दूसरी बार भी यही हरकत की, रसूल खुदा सामने आ गए। तीसरी बार भी हरकत की, रसूल खुदा को देखा और कत्ल इमाम से बाज रह गया। अल्लाह अकबर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पे आए। आखिरकार मंसूर ने अंगूर में जहर मिलाकर इमाम को खिला दिया। दूसरे दिन आपकी हालत गिरने लगी। एक सहाबी ने पूछा, आप किस कदर लागर हो गए हैं, कमजोर हो गए, आपके जिस्म में कितने गोश्त भी नहीं है, बाकी भी नहीं है। फिर उसका दिल भर आया, रोने लगा। इमाम ने उससे फरमाया, गिरिया न करो, रो ना, क्योंकि तमाम नेकियां मोमिन को पेश की जाएंगी। अगर उसके तमाम आज़ा और बदन को जुदा कर दिया जाए तो उसके लिए भलाई ही है। मोमिन को कितनी भी तकलीफ हो, मोमिन के लिए अच्छा ही है आखिरत।
अगर वो मशरिक और मगरिब के मालिक हो जाए और फिर भी उसके लिए भलाई है। यानी मोमिन रज़ाए खुदा में राजी रहता। हजरत कई बार बेहोश हुए, ज़रा देर होश में आते थे और कहा कुछ बात फिर कहते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। आपके अजीम तरीन अल्फाज और हदीसों में आपने इरशाद फरमाया कि वक्त शहादत इमाम ने दो बातों की तरफ खास तवज्जो दिलाई। जब भी आप होश में आते थे, करीब बैठे रिश्तेदारों से आप उनका नाम पूछते और यहाँ तक कि उन लोगों ने आपके खिलाफ तलवार उठाई थी, उनके बारे में भी कहते थे फलां फलां को इतना रुपया दे देना। जो गुस्से में थे, इमाम के दुश्मन भी थे, ज़ाहिरन रिश्तेदार थे लेकिन इमाम की मुखालफत करते थे, उन्हें भी इमाम दिलाते थे। आपकी कनीज सालिमा ने अर्ज किया कि जिसने आपसे दुश्मनी की उसे पैसा दे रहे हैं। फरमाया चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं जिसके बारे में खुदा ने फरमाया वल्लज़ीना यफ़अलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शूना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल अज़ाब। सूरह राद 21 और 22 नंबर की आयत। जो लोग इन ताल्लुकात को जोड़ते हैं जिनका खुदा ने हुक्म दिया, यानी सिले रहम करते हैं, खुदा से डरते हैं, हर क़यामत के खौफ करते हैं, उनके लिए आखिरत में आखिरत बखैर है। अबू सिर कहते हैं कि शहादत के बाद मैं ताज़ियत की गरज से आपके कनीज़ ज़ौजा उम्मे हबीबा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने रोना शुरू किया, मैं भी रो रहा था और कहा कि ऐ अबू बसीर, अगर तुम इमाम जाफ़र सादिक को शहादत के वक्त देखते तो बड़े अजीब चीज़ मुशाहिदा करते। आपने उस वक्त अपनी आंखें खोली और फरमाया बिला शुबहा हमारी शफात उन्हीं नहीं होगी, उन्हें बिल्कुल नहीं होगी जो नमाज को सुबह और हल्का समझते होंगे। इसी तरह इमाम ने अपने आखिरी पैगाम पहुँचाया, हज़रत मूसा काज़िम को दूसरी वसीयतें फरमाई और क़ज़ा इलाही को लब्बैक कह दिया। हाँ मेरे अजीज़ों, जब लब्बैक कह रहे थे तो आपकी बेटी भी साथ में थी। इमाम मूसा काज़िम से कहा बेटी अपनी बहन का ख्याल रखना। एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर को आग लगा दी गई, सारा सामान लूट लिया गया। इमाम की एक बच्ची 4 बरस की थी। इमाम की गोद में आई, पीछे पीछे एक सिपाही पीछे पीछे आ रहा था। इमाम की बच्ची देख कर रोने लगी। मौला ने फरमाया सिपाही, तूने सारा माल लूट लिया, घर जला लिया, अब क्या चाहता है? क्या आपकी गोद में जो बच्ची है क्या चाहता है? उसके कान में गोशवारे, इतने माल ले लिए, अब भी तुझे कहा इसके कान में जो बूंदे हैं गोशवारे वो मुझे दे दो। इमाम रोए और उसके आग रुक जा, अपने हाथ से अपनी बच्ची के कान से गोशवारे उतारे और उसके हवाले कर दिया। कोई पूछे मौला इतनी सारी दौलत चली गई, आप नहीं रोए? एक बच्ची के कान से गोशवारा वो भी आप उतार के दे रहे हैं तो रो रहे हैं? का इसी बात पे तो रो रहा हूं, जब मेरे जद हुसैन की बच्ची के कान से सिमर चल गया ना, बच्ची को उतारना नहीं आया, जालिम ने उस बुंदे को खींच लिया, सकीना की लमें पड़ गई, कान फट गया, खून जारी हो। इसीलिए इमाम ज़मान कहते मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके दिन में रुखसार 4 मरतबा रंग बदलते थे, कभी जर्द, कभी नीले, कभी तमाचों के जरिए, कभी कान के जख्मी के जरिए। अल्लाह अकबर। मौला के चाहने वाले, मौला के मानने वाले, बड़े मसाइब हमारे इमाम जाफर सादिक ने बर्दाश्त किया, लेकिन कम से कम बेटी आजाद खड़ी है, बेटा आजाद खड़ा है, लोग आए पुरसा देने के लिए, इमाम के सामने इमाम के घर वालों को पुरसा दे रहे। इमाम मूसा कासिम रो रहे हैं, लेकिन लोग तसल्ली दे रहे हैं, तशफ़ी दे रहे हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन हाँ आज़ादारों, खुश नसीब हैं इमाम
बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा सिरहाने है, बेटे ने गुस्ल कफन दिया। यही वो गम था जो सैयद सज्जाद तड़प के रोते थे। अपने आप को ऊंट की पीठ से गिराया और आवाज दिया, बाबा। जनाब ज़ैनब के सवाल पे कहा कि जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसके बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद रहले हरम असीर करके ले जाए जा रहे हैं। हुसैन का लाशा इसी तरह बेगोरो कफन पड़ा रहा। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।